हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में मैं आईसीटी को कवर करने वाली हूँ कि आईसीटी होता क्या है। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए आईसीटी बहुत ज़रूरी है। और पेपर 3 में तो ये अलग से टॉपिक दिया ही हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग में। इसके अलावा ये बीएड सेकंड ईयर में भी है आईसीटी टॉपिक, और ये एमएड के भी लेवल पे है। देखिए एमएड 4th सेमेस्टर में भी ये दिया हुआ है। इसका पेपर 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी जितनी चॉइसेस बच्चों के पास हैं पेपर 3 की, सब में कहीं ना कहीं आईसीटी आपको दिया हुआ है। आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है वो, और क्या क्लासरूम में वो किसकी क्या ज़रूरत है। और देखिए इसीलिए ये टॉपिक केवीएस, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबी, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और एजुकेशन से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, जब बीएलएड के हैं, डीएलएड के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी का, जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसकी तैयारी आप ज़रूर करें। हर एक लेवल पे आईसीटी है, हर एक एजुकेशन के हर एक एग्ज़ाम में आईसीटी के क्वेश्चंस आते हैं कि ये होता क्या है। क्योंकि देखिए आजकल का जो टाइम है और आजकल का जो क्लासरूम्स हैं वो क्या हो गए हैं, उनमें टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारा स्मार्ट रूम्स हो गए हैं। तो वो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आता है। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए क्या क्वेश्चन आता है, ये किस तरीके से आता है। What is information and communication technology? Explain the role of ICT in teaching and learning. और या फिर what is ICT? What are the uses of ICT in education and what are the limitations of ICT? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा पूरा। और इसका मैं आज आप लोगों का फुल फ्लैश वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर में आईसीटी क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, टीचर और लर्नर दोनों के लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सब मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में। ये राइटिंग हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, तो मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी क्या है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज़ अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, डेजिग्नेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आईसीटी है वो क्या है, वो एक ऐसा सेट है टेक्नोलॉजीज़ का जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं, जो भी संसाधन हम यूज़ करते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जो कि किस लिए होते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं, और किसी के द्वारा किसी के साथ हम संपर्क में आते हैं, तो वो सारे टूल्स इसके अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन बनाई भी जाती हैं, क्रिएट भी की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं, और क्या इनको मैनेज भी किया जाता है इंफॉर्मेशंस को। दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। तो ये क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, आपका कंप्यूटर्स और इंटरनेट आपका इंक्लूड होता है। ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, जो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी होती है वो यूज़ होती है इसके अंदर। इसके ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, रेडियो एंड टेलीविज़न एंड टेलीफोनी, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है ये आईसीटी की। Information and Communication Technology ICT is often used as an extended synonym for Information Technology IT। यानी कि जो ICT है ना, Information and Communication Technology, तो इसको क्या है, हम इसका एक सिनोनिम भी है IT। अगर हम IT की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम ICT की बात कर रहे हैं। इट इज़ मोर ब्रॉड इन स्कोप, जो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितना हम सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा ब्रॉड एरिया है इसका, और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। द टर्म ICT is also used to refer to the convergence of audio visual and telephonic network। यानी कि जो टर्म ICT है उसको हम यूज़ करते हैं कि इसलिए किसी का क्या कहते हैं, किसी के संपर्क में आने के लिए यूज़ करते हैं ना, जो जैसे कि ऑडियो विजुअल हो गया या टेलीफोन नेटवर्क्स हो गए विद कंप्यूटर नेटवर्क। तो इनका क्या कनेक्शन कर रहे हैं हम, जब हम कनेक्ट कर देते हैं दो चीज़ों को, कंप्यूटर को नॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या कंप्यूटर को ऑडियो विजुअल के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, टेलीविज़न को कनेक्ट कर रहे हैं, जो टेलीफोन नेटवर्क है उनको कनेक्ट कर रहे हैं हम एजुकेशन के साथ में या कंप्यूटर के साथ में, थ्रू अ सिंगल केबलिंग और लिंक सिस्टम। किसके थ्रू हम कर रहे हैं लिंक,
केबलिंग या लिंक सिस्टम, जो भी लिंक होता है उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। आईसीटी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। आईसीटी क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो। दैट इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और एप्लीकेशन। जिसके अंदर क्या इंक्लूड है? जितनी भी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो है, जो संपर्क करने के लिए, जो बातचीत करने के लिए यूज़ की जाती है, और एप्लीकेशन, तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, सब कुछ आईसीटी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये तो देखिए कंसेप्ट है, और इसके कंसेप्ट के थ्रू आप लोग समझ ही गए होंगे कि आईसीटी कितना ज़रूरी है, और एक टीचर और लर्नर दोनों के लिए कितना बहुत ज़रूरी है, और ये टीचिंग और लर्निंग से कितना रिलेटेड है आईसीटी। क्योंकि आईसीटी के बिना आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आजकल देखिए क्लासेस जो है, क्लासरूम है, सब स्मार्ट रूम बन गए हैं। जो प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, अगर बच्चों को कोई स्टोरी भी हम बताना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू पहले उनको स्टोरी दिखाते हैं, फिर उनको समझाते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये सब क्या है? ये सब आईसीटी है ना। बच्चों को आजकल कंप्यूटर क्या है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन चुका है हर एक लेवल पे, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। छोटे बच्चे को भी कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, और 12th क्लास के बच्चे को भी कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है। इवन उनको एक अलग सब्जेक्ट भी दिया जाता है कंप्यूटर के लिए, वो स्ट्रीम दी जाती है कि आप उसको चूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आईसीटी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है ना। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो जावा सीखते हैं, और भी कंप्यूटर की बहुत सी टर्म्स हैं वो सीखते हैं, उसमें कोई लैंग्वेजेस होती हैं वो सीखते हैं। छोटे बच्चे उनका मीनिंग सीखते हैं। तो हर जगह कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, आईसीटी के बारे में बताया जाता है क्या होता है आईसीटी। तो टीचिंग लर्निंग लेवल पे बहुत ज़्यादा ये आईसीटी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए, यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अब इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम टीचिंग और लर्निंग की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे के लिए भी हम बात कर रहे हैं, और एक टीचर के लिए भी कितनी ज़रूरी है उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं इसकी, और क्या रिलेशन है ये भी आप इसी से यूजेस से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन आईसीटी प्रोवाइड एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं हुए हैं आईसीटी के अंदर, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, जितनी भी संभावना होते हैं, वो सब प्रोवाइड करती है आईसीटी। इसके बाद है, एजुकेशन में बी इनरिच्ड बाय इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजीज़ इनटू ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़। यानी कि जो एजुकेशन है वो क्या है? वो इंटीग्रेटेड हो गई है टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, और वो किस लिए यूज़ हुई है? ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हांस बढ़ाने के लिए और उनको कंप्लीट करने के लिए। यानी कि जितने भी हमारे एजुकेशन के अंदर ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है, इनका समन्वय किया गया है, वो किस लिए किया गया है? कि जो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी इन्हेंस हो सकें, उनमें और इम्प्रूवमेंट हो सके। ये सब इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि एक पॉइंट अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और इसका डीप मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल में है क्या मीनिंग। आईसीटी हैज़ द कैपेसिटी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि आईसीटी के अंदर ये कैपेसिटी है, ये योग्यता है उसके अंदर कि वो लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सके, और अच्छा कर सके, और बढ़ा सके उसको। फोर्थ पॉइंट है, ICT has one feature that is ability to transcend time and space। यानी कि ICT के अंदर ये फीचर है, ये योग्यता है उसके अंदर क्या, कि जो टाइम है और स्पेस है वो उसका यूज़ कर सके, और उसका प्रॉपर मतलब ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है या स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं कि बच्चे को आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ दिखा रहे हो, कोई चीज़ सिखा रहे हो, है ना, तो क्या है, आपको कुछ मटेरियल लाना तो नहीं पड़ रहा ना। कंप्यूटर के अंदर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसको, अगर सपोज़ कि आप साइंस के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक कंप्यूटर के अंदर मिल जाएगी, आपको कहीं से इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपका टाइम और स्पेस दोनों बचते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ICTs फैसिलिटेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, पर्सन्स, एक्सपर्ट्स, mentors, researchers, professionals, business लीडर्स एंड peers all over the world।
यानी कि जो आईसीटी है ना वो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट मतलब कि आसान कर देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द, क्या एक्सेस करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स हैं। यानी कि देखिए कहीं पे अगर मान लीजिए आपको किसी साइंस टीचर से कंसल्ट करना है या फिर आपको किसी और साइकोलॉजिकल टीचर से कंसल्ट करना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर पे या आप वो चैट के थ्रू कर सकते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो ना बच्चों को स्कूल जाना पड़ा ना टीचर्स को, बट बच्चों ने वो एजुकेशन ली है ना। तो ये क्या है, ये सब एक्सेस कर रहा है, आईसीटी क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, जिसमें कि वो सारी जितने भी रिसर्चर्स प्रोफेशनल्स हैं सबको एक जगह ला रहा है, जितनी दुनिया में चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। इसके बाद में है 6 पॉइंट हमारा, आईसीटी इज़ हेल्प टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स, यानी आईसीटी हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करने में, इंडिविजुअल्स मतलब सभी को अलग अलग, फॉर द वर्क प्लेस, किस लिए, फॉर द वर्क प्लेस, कि वो कहीं पे भी जाके काम कर सकें, अगर उनको कंप्यूटर की नॉलेज होगी तभी वो उसको यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए 7 पॉइंट, देयर आर जनरल बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी फॉर लर्नर्स। अब देखिए बेनिफिट्स क्या हैं लर्नर्स के लिए, कुछ जनरल बेनिफिट्स हैं, वो क्या हैं, वो इस 7 पॉइंट में दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू आउट द स्कूल, कि आपको स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स आर इंक्रीज्ड थ्रू ईमेल, डिस्कशन ग्रुप्स एंड चैट रूम्स। जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इंक्रीज्ड हुए हैं, किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा हुए हैं और चैट रूम्स के द्वारा। वो क्या हुए हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट हुए हैं कि बच्चा किसी से भी बात कर सकता है, किसी से भी कंसल्ट कर सकता है, किसी भी टीचर के साथ वो कन्वर्सेशन कर सकता है। इसके बाद में है सी पॉइंट, रेगुलर यूज़ ऑफ आईसीटी अक्रॉस डिफरेंट करिकुलम सब्जेक्ट्स, यानी कि जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं आईसीटी का और सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कैन हैव अ मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। क्या है वो, एक मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस है, वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए एक मोटिवेशनल क्या है, इन्फ्लुएंस है, एक मोटिवेशन है उसको, कि वो कहीं पे उस सारे सब्जेक्ट्स में उसको ईजी रहता है पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं। इसके बाद देखिए 8 पॉइंट है हमारा, देयर आर बेनिफिट्स फॉर टीचर्स सच एज। अब देखिए टीचर्स, अभी हमने लर्नर्स के बारे में पढ़ा, अब टीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है, इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि फैसिलिटेट करता है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना उसको शेयर करने में, उनका यूज़ करने में और उनका प्रॉपर यूज़ करने में, क्यों यूटिलाइज होने चाहिए हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। बी क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टास्क, ये जो भी टास्क है टीचर क्या है, जो भी टास्क देता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में जा रहा है और एक ही टास्क को वो रिपीट कर रहा है। टीचर क्या है, कंप्यूटर के थ्रू और आईसीटी के थ्रू नई न्यू टास्क क्रिएट कर सकता है, वो न्यू टास्क बच्चों को दे सकता है जिससे बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें। इसके बाद में सी पॉइंट है देखिए, गेन इन आईसीटी लिटरेसी स्किल्स, यानी कि जितना भी हम आईसीटी में सीखते हैं, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, जो क्या होता है कि उससे क्या होता है, स्किल्स क्रिएट होता है। आईसीटी की जो फैसिलिटी हम लोगों को मिली हुई है, या हम एक टीचर के लिए भी कितना यूज़फुल है कि टीचर उससे अपना स्किल्स बिल्ड कर रहा है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, एंथुसियाज्म होता है टीचर के अंदर, क्योंकि टीचर जब एक एक्टिविटी बना लेता है उसके बाद अगर वो बच्चों को कोई एक्टिविटी देना चाहता है तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहेगा, उसको रिपीट नहीं करना चाहेगा, तो वो एंथुसियाज्म भी होता है उसके अंदर कि कुछ नया बनाने का, कुछ नया करने का। तो ये टीचर्स के बेनिफिट थे। अब इसके बाद देखिए 9th पॉइंट है हमारा, आईसीटी रेजेज स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स इन स्कूल। अब देखिए इसमें स्कूल की बात की गई है कि आईसीटी जो होता है वो स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बढ़ाता है। अगर आपने देखा होगा जो हायर लेवल के स्कूल्स हैं उसमें क्या है, आईसीटी के लिए अलग से बच्चों से फ़ीस ली जाती है, अलग से उनका स्मार्ट बोर्ड के लिए और जो प्रोजेक्टर्स से होते हैं उनके लिए एक अलग से मंथली फ़ीस होती है कि हर एक बच्चे को इतना देना है। और पेरेंट्स देते भी हैं, वो क्यों देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छे अच्छा सीखें, और इसी से क्या होता है, स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी पेरेंट्स अगर अच्छा फ़ीस अफोर्ड कर सकता है तो वो यही देखेगा कि उसके बच्चे को स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ मिलें, सारे उसके बच्चा जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बच्चा यूज़ कर सके, है ना। तो यही पॉइंट है, ये आईसीटी रेजेस स्टैंडर्ड्स ऑन अचीवमेंट्स इन स्कूल्स।
इसके बाद में 10th पॉइंट, इट मेक्स द कम्युनिकेशन ईजियर फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। तो अभी देखिए ये क्या है, अब इसमें पेरेंट्स की बात आ गई कि ये जो है कम्युनिकेशन है उसने पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी बना दिया है सारी चीज़ों को, और पेरेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन इजी बना दिया है। क्योंकि क्या होता है, अब टीचर को बार बार पीटीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार पेरेंट्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या करते हैं, वो मोबाइल के थ्रू या आईसीटी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जैसे भी होता है वो सिलेबस सेंड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होता है तो उस पर वो सेंड कर देते हैं और पेरेंट्स भी उस पर रिवर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है। तो देखिए ये सब हमने करा यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस की, क्योंकि अभी तक हमने यूजेस करा कि क्या टीचर्स के लिए कितना यूज़फुल है, लर्नर्स के लिए कितना यूज़फुल है, स्कूल के लिए कितना यूज़फुल है और पेरेंट्स के लिए कितना यूज़फुल है। अब इसके लिमिटेशंस जान लेते हैं, आईसीटी की लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, यूजेस ऑफ आईसीटी क्रिएट्स डाउट्स एंड फियर। अब देखिए जो यूज़ करते हैं आईसीटी को, जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है। अब जो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, उनको डाउट और फियर आता है कहीं ना कहीं मन में कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर एक लेवल पे आईसीटी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं डाउट्स फिर और वो फियर रह ही जाता है कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट, टीचर्स ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू चेंज देयर ट्रेडिशनल मेथड एंड सिस्टम। अब समटाइम्स क्या होता है कि टीचर भी अपने ट्रेडिशनल मेथड को चेंज नहीं करना चाहते, जो उनका रेगुलर सिस्टम है उसको चेंज नहीं करना चाहते। अगर उन्हें बुक का एक चैप्टर रीड करवाना है या एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है तो वो चैप्टर को रीड करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, बट वो उसको यूज़ कंप्यूटर पे या आईसीटी के थ्रू कि बच्चों को कुछ दिखा दे या फिर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट करवा दे। तो इस तरह से को टीचर समटाइम्स क्या होता है कि अवॉइड करते हैं टीचर्स, वो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम को ही फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईसीटी आर नॉट अवेलेबल सफिशिएंटली। जो देखिए आईसीटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ द पॉइंट है कि सब जगह ये आईसीटी अवेलेबल नहीं है। स्पेशली आप रूरल एरिया में देख लो, वहाँ तो आईसीटी आपको नाम के लिए ही मिलेगा, और कई अर्बन जगह भी ऐसी हैं, जो हमारे शहर में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आईसीटी अवेलेबल नहीं है और बहुत से बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि जो उनके घर का स्टैंडर्ड है, जो भी लेवल है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिकॉज मैनी स्कूल्स आर अनेबल टू अफोर्ड इट। अब देखिए इसमें ये भी क्या हो गया, क्योंकि बहुत से स्कूल भी इसको अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है एंड कांट मेंटेन, और उसको मेंटेन नहीं कर सकते। हैंस आईसीटी इज़ नॉट पॉसिबल इन सच स्कूल्स। तो आईसीटी ऐसे स्कूल्स में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सा जो देखिए आप स्कूल जो होते हैं, जो अच्छे स्कूल होते हैं, बड़े स्कूल, उनकी बात नहीं कर रहे, वो ऐसे स्कूल भी होते हैं जहाँ पे आईसीटी अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे अगर बुक से पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वो बुक से तो पढ़ा देंगे, बट वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग टू द टीचर्स इन आईसीटी, यानी कि बच्चों टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती आईसीटी की। इट्स यूज़ इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन स्कूल्स। तो इनका जो यूज़ है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है इस यूज़ स्कूल के अंदर, क्योंकि सभी टीचर्स को आईसीटी या कंप्यूटर की नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट देखिए, एज अ रिज़ल्ट ऑफ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, और स्कूल्स आर येट नॉट रेडी टू यूज़ आईसीटी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण हमारे जो स्कूल है वो रेडी नहीं है आईसीटी को यूज़ करने के लिए। अब देखिए सिक्स पॉइंट, टू सम एक्सटेंट द स्टूडेंट्स ऑल्सो लैक इंटरेस्ट इन यूजिंग आईसीटी, और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे स्टूडेंट्स भी बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं आईसीटी को यूज़ करने में, सीखने में। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन आईसीटी एंड प्रॉपर गाइडेंस। और ये किसकी वजह से होता है, कहीं ना कहीं जो इसके प्रति आईसीटी के प्रति ज्ञान की कमी है उसके कारण ये होता है, और जो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है उसके कारण ये चीज़ होती है। अब देखिए सेवन पॉइंट है, द स्कूल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एटसेट्रा आर नॉट सेंसिटिव रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ आईसीटी इन स्कूल्स,
यानी कि जो स्कूल की अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हायर लेवल के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो भी क्या है, सेंसिटिव नहीं है कि स्कूल में प्रॉपर आईसीटी होना चाहिए, बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए। वो भी सिर्फ क्या है कि अगर एक कंप्यूटर की बुक लगी हुई है तो उनका एक चैप्टर करवाना है, तो वो चैप्टर किसी भी तरीके से करवाना है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आईसीटी में बच्चों को ले जाके कुछ सिखाना चाहिए या उनको पीपीटी बना के दिखानी चाहिए, या एक्सेल यूज़ करना सिखा रहे हैं तो वो प्रॉपर वहाँ पे जाके करवाना चाहिए कंप्यूटर पे। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए 8 पॉइंट, टीचर्स एटीट्यूड इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव फैक्टर इन यूजिंग आईसीटी। यानी कि टीचर का जो एटीट्यूड है ना आईसीटी की तरफ, वो भी एक नेगेटिव है कि उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपने एक चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया। अब आप सोचोगे कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं या 25 बच्चे, तो उनको आप लेके जाओगे कंप्यूटर रूम में, फिर उनको सारी चीज़ें एक एक करके समझाओगे, तो टीचर को क्या है, ये बर्डन सा लगता है। तो टीचर क्या करती है, उसको अवॉइड करती है ना। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है आईसीटी को यूज़ करने में। इसके बाद में है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट है कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक इन यूजिंग आईसीटी इन स्कूल्स। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि जो कंप्यूटर हैं वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब एक्सपेंसिव होते हैं तो उसके इसी वजह से क्या होता है, ड्रॉबैक होता है, वो स्कूल के अंदर यूज़ नहीं किए जाते। तो देखिए, अगर स्कूल के अंदर यूज़ नहीं किए जाते तो इसका क्या मतलब, अगर कंप्यूटर महंगे हैं तो हो सकता है स्कूल में जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अफोर्ड कर ले, बट बच्चे उसको नहीं कर पा रहे घर पे। तो बच्चों के पेरेंट्स की ये शिकायत कि वो आप जो कंप्यूटर जो भी यूज़ करा रहे हैं उसमें हमारा बच्चा सीख नहीं रहा और हमारे पास घर पे नहीं है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो जाता है कि कभी स्कूल अवेलेबल नहीं कर पाते आईसीटी को, या कंप्यूटर्स को अरेंज नहीं कर पाते, और कहीं पे पेरेंट्स के पास में नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों में ये ड्रॉबैक है, जो आईसीटी को हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक लिमिटेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है आईसीटी की। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में आईसीटी शेयर किया, आईसीटी का कंसेप्ट शेयर किया, आईसीटी का रोल शेयर किया मैंने आप लोगों का कि टीचिंग एंड लर्निंग में क्या होता है, टीचर के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, इसके लिए लर्नर के लिए क्या बेनिफिट है, स्कूल और पेरेंट्स के लिए क्या बेनिफिट हैं इसके आईसीटी के। इसके अलावा इसका आईसीटी के यूजेस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी शेयर किया मैंने। ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है आईसीटी के बारे में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और इसी तरीके से वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए, जो आपकी एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी और भी बच्चे हैं, चाहे वो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड, फोर्थ, या बीएड से जुड़े हुए बच्चे हैं, या केवीएस, एनवीएस, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या एजुकेशन के किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, उनके साथ मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए बहुत यूज़फुल चैनल है। और सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएड के लिए बीएड क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरीके से सभी बच्चों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पे जाके वो अपना कंटेंट पढ़ सकते हैं और उनके लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जो भी वो एग्ज़ाम करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।